हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय कासिम सर में स्वागत है। आप लोगों को उस दिन हम त्रिकोणमिति में थर्ड लेक्चर तक आपको बताए थे, प्रश्नावली 8 के ए में 13 क्वेश्चन तक। तो मैं यह आशा करता हूं कि 14 वाला क्वेश्चन नंबर 15 ये सब आप लोग लगा लिए होंगे। तो आज आपके सामने हम क्वेश्चन नंबर 16 बताने के लिए चल रहे हैं। और जो भी आप लोगों को इस एक्सरसाइज में समस्या हो, जो इसमें भी ना आया हो, वो सब आप हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हम अपनी अगली वीडियो में इस आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यहाँ पे बुक में क्या दिया है, cos a बराबर 1/√2 और क्या दिया है, sin b बराबर √3/2। तो इतनी वैल्यू आपको दिया है। इसमें कह रहा है कि किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मान किसका किसका दिया है, कॉस ए का दिया है, साइन बी का दिया है, लेकिन साइन ए और कॉस बी का मान हमको फाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बता चुके हैं अगले वीडियो में कि पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता होगा ना, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं हम, ये ए है, ठीक है। तो cos ए बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, cos ए बराबर 1/√2। और आपको ये भी पता होगा कि cos बराबर हम बताए थे उस दिन फार्मूले से, लाल बटे कक्का से, कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है और cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर आधार बटे कर्ण की बात करें तो अगर इसके सामने कंपेयर किया जाए, आधार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और कर्ण की वैल्यू क्या होगी, √2। हमको लंब का मान फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या है आपके सामने, √2 का होल स्क्वायर होगा। ए बी की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि √2 का स्क्वायर आपको हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या रूट में है उसका आप स्क्वायर करोगे तो रूट में जो संख्या है केवल वही संख्या बचेगी और रूट हट जाएगा। तो 2 बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये प्लस में है, इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस में होगा। तो 2 - 1, अगर 2 में से हम 1 को घटा दें क्या होगा, 1 आएगा। अब अगर इसका वर्गमूल निकालें तो बी सी बराबर 1। यहाँ पे आपको बी सी की वैल्यू मिल गई 1। तो हमको क्या ज्ञात करना है, cos ए का मान दिया ही था, हमको cos ए से sin ए की वैल्यू ज्ञात करना है। तो sin ए बराबर आप लोगों को पता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sin ए इक्वल लंब की वैल्यू आपको दिया है 1 दिया है, कर्ण की वैल्यू आपको दिया है √2 दिया। तो साइन ए का मान हो गया। अब हम साइन बी से निकाल लेते हैं cos बी की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला वाला ट्रायंगल, यहाँ पे हम मान लेते हैं बी और यहाँ पे हम मान लेते हैं ए और यहाँ पे हम मान लेते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बी लिया जाएगा। अब ध्यान देना इसमें कि साइन बी की वैल्यू आपको दिया है √3/2। तो यहाँ पे ये भी होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब की वैल्यू √3, कर्ण की वैल्यू 2। तो हमको आधार का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी लोगों को पता भी है कि यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर होगा, बी सी की वैल्यू ज्ञात करना है, ए सी की वैल्यू √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो बी सी स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर की वैल्यू 3 प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस होगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर 4 - 3
तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। अब इतना जानते हैं कि अगर वर्गमूल लें तो बी सी बराबर क्या होगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ साइन बी से हम ज्ञात क्या करेंगे, कॉस बी की वैल्यू। तो कॉस बी बराबर होगा आधार बटे कण। तो यहाँ पे आपको आधार की वैल्यू दिया है 1 दिया है, कण की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। अब हमको मान जिसका ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो करते क्या है, साइन ए की वैल्यू सभी को पता है 1/√2 और कॉस बी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का मान आप लोग देख ही रहे हैं 1/√2, साइन बी का मान √3/2। अब इसके बाद क्या करते हैं इतना पता होगा कि अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करते हैं। तो 1 का गुणा अगर 1 में किया जाए तो 1 ही आएगा, 2 का गुणा √2 में किया जाए तो 2 आएगा, प्लस फिर √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3, 2 का गुणा √2 में करेंगे 2√2। अब आप लोग को पता है कि अगर किसी भिन्न को हम सॉल्व करते हैं तो भिन्न का हर अगर सेम है तो उसको क्या कर लेंगे, ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, 1 + √3/2√2। ये आपका आंसर हो चुका। आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट ये आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको 16 क्वेश्चन के बाद अगर 17वें में दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो फिर ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी क्लास कैसी लगती है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे अब आपको हम 17वां क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, ध्यान देना। आपको दिया क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में कि कह रहा है कि यदि tan थीटा मीन्स आपको tan थीटा की वैल्यू दिया है a/b दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सिद्ध करना है, मीन्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, b sec थीटा। क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर हो, यही आपको प्रूव करना है। आपके क्वेश्चन में दिया है कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 को आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सलूशन पे आते हैं। सलूशन करना क्या है कि आपको tan थीटा बराबर वैल्यू तो दिया ही है और आप लोगों को ये भी पता होगा कि लंब बटे आधार होता है। अब ये बताओ, लंब की वैल्यू अगर कंपेयर किया जाए तो लंब की वैल्यू a है, आधार की वैल्यू b है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाएं a b c, यहाँ एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। आधार की वैल्यू मीन्स लंब की वैल्यू a दिया है, आधार की वैल्यू b दिया है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आपको पता है कि क्या प्रमेय हम यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है। होता क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, ध्यान दीजिएगा, ac² बराबर ab² प्लस bc²। तो ac की वैल्यू ज्ञात ही करना है, ab की वैल्यू b², bc की वैल्यू a²। तो अगर वर्गमूल लें तो पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। ये आपको प्लस में है दोनों a और b, तो पहले हम a को आगे लिख लेते हैं, b को बाद में। तो a² प्लस b²। अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो पावर तो हट जाएगा, लेकिन इस पे रूट लग जाएगा, रूट में a² प्लस b²। तो आपको कर्ण की वैल्यू पता चली a² प्लस b²। अब करते क्या है हम, ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपको प्रूव जो करना है b sec थीटा a cosec थीटा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं।
तो सेक थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, लाल बटे कक्का से आपको हम बता चुके हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे आपको दिया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार की वैल्यू आपको दिया है बी। फिर इसके बाद हम इससे देख रहे हैं आपको कॉसेक थीटा का मान इसमें अप्लाई करना है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि हम बताए थे कि नीचे से जब लाल बटे कक्का में नीचे से लेंगे तो कर्ण बटे लंब आता है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, कर्ण बटे लंब लेंगे। तो कर्ण की वैल्यू आपको दिया है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, और आपको लंब की वैल्यू दिया है ए। अब यहाँ पे जब हमको सिद्ध करना है LHS देखते हैं, तो LHS में क्या है, बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा, ए कॉसेक थीटा। तो ध्यान दीजिएगा बी गुणे सेक थीटा की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ पे रख दीजिए इसमें रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी, और यहाँ पे ए गुणे कॉसेक थीटा की वैल्यू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए होगा। तो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपको बचा क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको मिला क्या, 1। अब ये बताओ आपको RHS में क्या दिया था, RHS में आपके पास था 1। तो अगर आपके पास वैल्यू LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर जितना क्वेश्चन बताया गया उसमें कोई समस्या होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग थोड़ा ऊपर लेके आइए, हाँ, और थोड़ा हमको भी हेल्प करिए। धन्यवाद।